दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। नीतीश कुमार और केजरीवाल दोनों नाम बड़े मशहूर हैं। एक रजिस्टर्ड पीएम है नीतीश कुमार, जो एक्चुअल पीएम है, और पीएम का अर्थ बिहार में कुछ भी हो। पीएम के दो अर्थ होते हैं, एक प्राइम मिनिस्टर होता है, दूसरा होता पलटी मार। अब नीतीश कुमार किस तरह के, ये आप निर्णय करें। केजरीवाल जी से पूछा गया, अरविंद केजरीवाल जी से, उनसे पत्रकारों ने पूछा जब कि नीतीश कुमार को पीएम बनाने का आया सुझाव, तो केजरीवाल जी ने क्या कहा, हमें एक व्यक्ति को नहीं सशक्त बनाना है। मतलब उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें एक व्यक्ति को नहीं सशक्त बनाना है, मतलब उसमें हो गए नीतीश कुमार के लिए स्पष्ट, जब नीतीश कुमार का नाम लेकर हमें सशक्त नहीं बनाना। अब उन्होंने कहा कि जब पत्रकारों ने उनसे पूछा कि चर्चा चल रही है कि इंडिया गठबंधन की तरफ से राजद, जदयू तमाम लोग बात कर रहे हैं फुलवारी शरीफ में, और तमाम लोग फुलवारी शरीफ के सज्जादा नशीन ये सब लोग कह रहे हैं और कि नीतीश कुमार को प्राइम मिनिस्टर के लिए, तो आपका इसमें क्या मत है। तो केजरीवाल जी क्या हुआ, एकदम से उनकी भक्ति तन गई और केजरीवाल जी जो सामान्य पोजीशन में थे, अलर्ट पोजीशन में आ गए बिल्कुल। अब पूरा उनका शरीर हिल गया और पूरे रोंगटे खड़े हो गए कि ये क्या प्रश्न चिन्ह कर दिया इन्होंने। उनके सामने किसी दूसरे का प्रधानमंत्री बनाने की बात, जो आदमी सबसे बड़ा विद्वान हो, जिसके आगे राजा चौथा पास हो, वो केजरीवाल, आप समझ लीजिए। केजरीवाल कभी भी गुस्सा जाहिर नहीं करते, बहुत धीरे से चिपका के देते हैं या बहुत धीरे से वो जोर का झटका देते हैं। उन्होंने क्या कहा सुनिए, हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है, हमें ऐसी व्यवस्था तैयार करनी है कि इस देश में 140 करोड़ लोग ये महसूस करें, कि 140 करोड़ लोग ये महसूस करें कि एक एक आदमी प्रधानमंत्री है। याद रखेगा, इस तरह के भाषण लाल किले पे ही दिए जाते हैं, और पूरे देश की चिंता करना, प्रधानमंत्री या प्रधानमंत्री की रेस में जो आगे वही सोच सकता। जितने प्रदेश के छोटे छोटे नेता हैं वो कभी ये नहीं कहते 140 करोड़, कभी नहीं कहेंगे हमें इस ऐसी व्यवस्था तैयार करने के इस देश में 140 करोड़ लोग ये महसूस करें कि एक एक आदमी प्रधानमंत्री हो। ये कोई बहुत बड़ा काबिल आदमी सोच सकता है जो राष्ट्रीय लेवल का अपने को प्रधानमंत्री लेवल पे समझता हो। नहीं तो आपको छोटे छोटे राज्यों के, कहीं गोवा के कहते हैं गोवा ठीक हो जाए, महाराष्ट्र ठीक हो जाए, मणिपुर वाले कहते हैं मणिपुर ठीक हो जाए, मिजोरम वाले मिजोरम वाले कहते हैं, मगर ये वही बात कहेगा जो अपने को समझता हो। तो उन्होंने कहा ये कि 140 करोड़ लोग महसूस करें कि एक आदमी प्रधानमंत्री, हमें लोगों को सशक्त बनाना है। मतलब हमें लोगों को, आम जनता 140 करोड़ की चिंता है, हमें किसी एक को सशक्त नहीं बनाना। उन्होंने स्पष्ट कह दिया, हमें किसी एक को मतलब स्पष्ट रूप से उन्होंने नीतीश कुमार को तो पटरी से ही बाहर कर दिया। नीतीश कुमार के लिए तो स्पष्ट कह दिया किसी एक को, और जब नीतीश कुमार के लिए पर्टिकुलर कहा गया तो उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि हमें लोगों को सशक्त बनाना। वहीं इन्होंने बोला हमें लोगों को सशक्त बनाना। 140 करोड़ के अलावा लोग में कौन है, ये ममता बनर्जी। अब इन्होंने एक मैसेज ये भी दे दिया, किसी एक को सशक्त नहीं बनाना। उसमें किसी एक में कौन है, उधर तो नीतीश के लिए मना ही कर दिया। एक में राहुल गांधी है जिसका नाम सबसे ज्यादा चल रहा है, और इन्होंने स्पष्ट कह दिया हमें किसी एक को, एक का मतलब आप समझ लीजिए राहुल गांधी सबसे बड़े दावेदार हैं, स्पष्ट कह दिया। अब उन्होंने क्या कहा है कि
अब आपको एक चीज़ क्लियर कर दे, उन्होंने राहुल को नीतीश को तो निपटा ही दिया, सिरे से खारिज कर दिया कि इस लायक ही नहीं। यहाँ से एक चीज़ और निकल आ रही कि सबसे काबिल आदमी जो 140 करोड़ था वो सिर्फ केजरीवाल है। केजरीवाल का एक खुद बहुत हमेशा कहते हैं, इनकी पार्टी जब शुरू हुई तब वो कहते थे खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे बता तेरी रजा क्या। इस डायलॉग को हमेशा ये आपकी पार्टी का है, इनका सबसे पेट अल्लामा इकबाल का लिखा हुआ ये डायलॉग, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा बंदे से पूछे हर तकदीर से पहले बता तेरी रजा क्या है। जो आदमी खुद को बुलंद करने की बात करता वो नीतीश कुमार और राहुल गांधी को क्या मानेगा। ये केजरीवाल की एक खूबी है। केजरीवाल ने हर जगह, अगर अन्ना ने अनशन किया तो केजरीवाल ने भी अनशन किया उतने दिन। अगर कहीं पे कोई बात हुई, यही एक वजह है कि केजरीवाल अपने आप को समझते हैं और एक स्थान रखते हैं। अब क्या है, आपको मैं एक चीज़ क्लियर कर दें, ये वो गुण नहीं है जो चीटा खा जाए। एक कहावत है, ये वो गुण नहीं है। केजरीवाल और नीतीश कुमार, ममता बनर्जी छोटे लीडर नहीं है। कुछ भी हो, केजरीवाल चाहे जो कुछ हो, केजरीवाल आज दिल्ली की सत्ता में सिंहासन में अगला बैठा है। अब उस सिंहासन में नहीं है, उससे भी बढ़िया सिंहासन से अगला। एक समय कहता था राष्ट्रपति भवन के लिए कि बेकार में इतने भवन है, तो अगले ने दिखा दिया कि शीश महल बनवा करके वो शीश महल में बैठा है। केजरीवाल दिल्ली में, दिल्ली के तख्त में वो बैठा है अगला। तो यही नीतीश कुमार को कभी जिंदगी में बहुमत नहीं मिला, मगर हमेशा सीएम रहे, पीएम भी रहे। वो बहुत जल्दी पलटी मार जाते हैं और पीएम के रूप में सीएम रहे। अब यहां पर क्या हो रहा है, दूसरी केजरीवाल की आपको बता दें, एक ये तीनों लोग इतने होशियार हैं कि इनको कोई भी, ये लोग सत्ता में रहते हैं, चाहे जैसे ममता बनर्जी भी, राहुल को कभी भी ममता बनर्जी ने अपने पहले बड़ा नहीं माना, अपने से छोटा माना। अच्छा है क्या वास्तव, ममता बनर्जी ने मेहनत की, केजरीवाल ने मेहनत की, नीतीश कुमार ने भी बहुत मेहनत की आज इस मुकाम पे। मगर एक चीज़, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको इन लोगों ने ... और ये लोग एक पीपल हैं, आप समझ लीजिए। भाजपा की जमी पे, राजद की जमी पर, जद की जमी पर नीतीश कुमार ने कब्जा कर लिया और हमेशा ये पीपल की तरीके लहला रहे हैं। यही पोजीशन केजरीवाल जी की है, कांग्रेस की जमी पे, कांग्रेस के वोट पे कब्जा कर लिया और लहरा रहे हैं। यही नहीं, पंजाब में भी लहरा। यही पोजीशन ममता बनर्जी की, कांग्रेस के वोट पे। तो ये लोग पीपल हैं, बड़ वृक्ष हो गए। अब तो इतना आसान नहीं है। ये साफ हो गया कि INDI गठबंधन में केजरीवाल जब तक हैं तो राहुल गांधी का या किसी के प्रधानमंत्री बनने का, ये आपस में इसी बात पे लड़ जाएंगे, सर फुटव्वल होगा। अब आपको पता है 3 इडियट नामक फिल्म एक आई थी, तो भारत में भी ऐसे नेता हैं। तो मैं नीतीश और ममता बनर्जी और केजरीवाल जी, राहुल जी, ये सब तीनों चारों लीडर ऐसे हैं जो अपने आप में एक आधार रखते हैं। अब 3 इडियट का मतलब 3 इडियट नाम से ना जाइए, वो फिल्म है 3 इडियट। उसमें एक डायलॉग था, वो क्या था, बेटा काबिल बनो, बेटा काबिल बनो, झक मार के कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। बेटा काबिल बनो, झक मार करके कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। वास्तव में अगर कोई काबिल है, आप यकीन मानिए सबसे ज़्यादा पढ़ा लिखा वो केजरीवाल जी हैं। उनके सामने बड़े बड़े लोग चौथा पास है। कोई अगर काबिल है तो केजरीवाल जी। तो काबिल बनो, तो काबिल में वो नवा फेल है, तेजस्वी वो तो बाहर हो गया, उनके पिताजी भी बाहर हो गए, राबड़ी स्कूल ही नहीं गई कभी, वो भी बाहर हो गई, चीफ मिनिस्टर नहीं। काबिल केजरीवाल जी, तो केजरीवाल जी खुद ही प्राइम मिनिस्टर। दूसरे 2 काबिल और हैं, एक ममता जी और नीतीश। तो बहुत स्पष्ट है कि बेटा काबिल बनो, झक मार के कामयाबी तुम्हारे पीछे आएगी। ये उन सिद्धांतों में रहने वाले लोग हैं।
अब आपको बताने क्या पोजीशन है। केजरीवाल जी ने कह तो दिया, केजरीवाल जी के सामने भी बड़ी समस्या है। वह यह है कि पंजाब से सुखपाल खेरा कांग्रेस के विधायक अरेस्ट हो गए, ड्रग्स वगैरह तमाम उनके ऊपर आपराधिक मामलों पे। अब केजरीवाल जी उसमें सख्त हैं कि उनको छोड़ने में, कांग्रेस से इनका गठबंधन बिल्कुल टूट गया, कोई भी गठबंधन नहीं होगा। केजरीवाल अपने लड़ाएंगे, वो चाह रहे थे कांग्रेस हमें सब जगह समर्थन कर दे। अब उनका भी थोड़ा सा वो है कि कांग्रेस भी हमें समर्थन नहीं कर रही है, तो थोड़ा सा उनके अंदर भी तनाव आ गया, तनाव बस भी वो ऐसा बोल रहे हैं। अब आपको वहीं में एक चीज बता दे रहे हैं कि जेडीयू के नेता ने, महसूल हजारी ने, जो डिप्टी स्पीकर हैं, उन्होंने ये कहा है कि सिर्फ एक ही बंदा काफी होगा, और वो है नीतीश कुमार। नीतीश कुमार को उन्होंने राम मनोहर लोहिया से तुलना की है। हालांकि राम मनोहर लोहिया बहुत बड़ी शख्सियत है, उनकी तुलना में आज की डेट में एक दो नेता हैं, एक दो नेता हैं, वो भी नरेंद्र मोदी जैसे लोग। दूसरा, लल्लन सिंह ने भी कहा है कि इनको ही प्राइम मिनिस्टर बनाइए। इधर राजद ने भी लगातार मांग की है कि नीतीश कुमार को ही बनाइए, राजद का। अब वहीं पे लालू की सोच है कि इनको जल्दी से बाहर करो, ये पीएम के लिए हो जाए, क्योंकि नीतीश कह रहे हैं 2025 में विधानसभा में हम उनके नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, तेजस्वी के। लालू जान रहे हैं कि अगला आदमी पलटी मार जाएगा, तो अगला जल्दी पीएम के लिए चला जाए तो हमारे लड़के को जल्दी चीफ मिनिस्टर बन दे। हालांकि दोनों चीज़ें नहीं होनी, ना वो चीफ मिनिस्टर न बनना, ना ही प्राइम मिनिस्टर बनना। उसके लिए बहुत बड़ा जनाधार चाहिए, बहुत बड़ा बहुमत चाहिए। वहीं पे क्या है कि हकीकत ये है कि सम्राट चौधरी भी कह रहे हैं कि इनको INDI गठबंधन जो है, ये नीतीश गैंग को टोला संयोजक भी नहीं बनाएगा। मतलब ना वो चीफ मिनिस्टर आएगा, ना पीएम चाहेगा। और जब जब इनकी बात होती है तो कांग्रेस नजरअंदाज कर देती है। ममता बनर्जी के लिए, केजरीवाल के लिए, नीतीश के लिए 3 बैठकें हुई, 3 बैठकों में इनको संयोजक भी नहीं बनाया गया, इनसे बात नहीं की गई, तेजस्वी और उससे प्रधानमंत्री के लिए। अब आपको बता दें, प्रशांत किशोर ने कहा कि यहाँ हिंदुस्तान में जितनी INDI गठबंधन में पार्टियां हैं, उनका एक भी सांसद है तो वो प्राइम मिनिस्टर बनना चाहता, ये उन्होंने बोला। अब आपको बता रहे हैं वहीं पे देवगौड़ा जी ने क्या कहा। देवगौड़ा जी का आप सुन लीजिए कि मैंने नीतीश से बात की थी फेडरल फ्रंट बनाने की, और इसकी बाकायदे मीटिंग हुई थी, मगर इन्होंने हमें पटना की मीटिंग में बुलाया भी नहीं। नीतीश के बहुत खिलाफ है देवगौड़ा जी। दूसरा, INDI गठबंधन के खिलाफ, जबकि उन्होंने ही, देवगौड़ा जी ने ही पूरी वो तैयार की थी जनता फ्रंट बनाने की, और उन्होंने शुरुआत की थी, मगर उनका कहीं नाम नहीं। राहुल गांधी की यात्रा पे भी उन्होंने बड़ाई की देवेगौड़ा, तो उनका कहना है देवेगौड़ा जी ने कि राहुल इतने घमंडी हैं, मुझको थैंक यू का भी जवाब नहीं दिया, थैंक यू नहीं कहा, जबकि मैंने बड़ाई की राहुल की पद यात्रा की। दूसरी, उन्होंने कहा कि हमें किसी भी गठबंधन के 3 मीटिंगों में हमें बुलाया नहीं गया, ये उन्होंने कहा। उन्होंने ये भी कहा कि बाबरी मस्जिद पे मैं अगर बोल दूंगा, मतलब अगर वास्तव में देवगौड़ा जी ने बाबरी मस्जिद को बोल दिया तो कांग्रेस के लिए बहुत बुरा हो जाएगा। उनका इशारा ये भी कि कांग्रेस की भी मिली भगत रही, सबसे गंदी भूमिका बाबरी मस्जिद में कांग्रेस की रही, ये देवेगौड़ा जी ने कहा है। अब देवेगौड़ा जी ने वहीं ये कहा कि ये लोग हमसे बात भी नहीं करते हैं, हमको भाव भी नहीं देते हैं। मैं जब भी गया हूँ तो नरेंद्र मोदी जी ने मुझे इज्जत दी, मुझे खड़े होकर सम्मान दिया, हर तरह से उन्होंने दिया, सम्मान दिया। इन लोगों ने हमें मीटिंग में पूछा तक नहीं, बुलाया भी नहीं, राहुल ने हमको कभी भी इन लोगों ने नहीं दिया। ये देवेगौड़ा जी का कहना, उनका कहना INDI से नहीं बनेगा। नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।